ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें ईरान और इजराइल के ऊपर जाकर टिक गई है। वर्ल्ड वॉर का नया फ्रंट इन दिनों इन दोनों देशों के टकराव से खुल गया है। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान को 13 अप्रैल को हुए हमले का जवाब दिया है, तो वहीं इजराइल ने ईरान के रणनीतिक रूप से सबसे अहम शहर में जवाबी हमला कर ईरान को यह एहसास करा दिया है कि वो जब चाहे ईरान में जहां भी चाहे मिसाइलें बरसा सकता है। देखिए रिपोर्ट। ईरान के यूरेनियम गोदामों पर इजराइल की दस्तक। ईरान को इजराइल का सख्त संदेश। सैन्य अड्डे के बदले सैन्य अड्डे पर टारगेट। इजराइल ने वॉर कैबिनेट के साथ करीब 5 दिनों तक मंथन के बाद ईरान पर जवाबी हमला किया है। इजराइल का ये हमला बेहद सदा हुआ, बेहद नियंत्रित और जंग के मैदान में ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी देने के लिए किया गया। कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ईरान के इफ्सान शहर में हमले का प्लान इजराइल ने बहुत सोच समझकर बनाया था। इजराइल के जिगरी दोस्त अमेरिका ने भी उसे यही सलाह दी थी कि ईरान पर ऐसा जवाबी हमला किया जाए जिससे ईरान को ये अच्छी तरह समझ आ जाए कि इजराइल चाह ले तो क्या कर सकता है। ईरान में इजराइल की कार्रवाई इतनी सीमित थी कि इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी लेना तक सही नहीं समझा। इजराइल की लगातार आधिकारिक चुप्पी और सैन्य सेंसर ने कई अफवाहों को भी जन्म दिया है। इसमें यह है कि शुक्रवार को ईरान में हुआ हवाई हमला बाहरी नहीं बल्कि अंदर से किया गया था। कई विशेषज्ञों ने तो इसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की कार्रवाई तक बता दिया है। दूसरी ओर अमेरिका ने भी इस हमले पर अभी तक चुप्पी साधी हुई है। And finally, I know there's a lot of interest.